गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद द वीगल। स्टूडेंट्स, आज हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे इंटीग्रल के। अब तक हम इंटीग्रल के काफ़ी एग्जांपल कर चुके हैं। हमने इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी, ठीक है, उन पे बेस्ड प्रॉब्लम देखे थे। अब देखिए हम कुछ और एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, हमें इंटीग्रेट करना है tan स्क्वायर एक्स को। बताइए फॉर्मूलाज। स्टूडेंट्स आप याद रखिए, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। फॉर्मूलाज यदि नहीं पढ़े हैं किसी ने तो आप फर्स्ट लेक्चर को देख लीजिए बच्चों, आपको वहाँ फार्मूलाज मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ फार्मूलाज याद करिए, फिर आप क्वेश्चंस कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। देखिए हमें इंटीग्रेट करना है tan स्क्वायर एक्स को, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? देखो पहले आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। क्या हम जानते हैं? 1 + tan² x होता है sec²x। क्या बोला मैंने? फॉर्मूला होता है 1 + tan² x = sec²x, ठीक है। तो हमें tan² x का हमने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे? पहले हम इसे फॉर्मूले से ओपन करेंगे, ठीक है। तो tan² x को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से? sec² x - 1। तो लिख लीजिए sec² x - 1, ठीक है। और dx इंटीग्रेट करना है हमें। अब देखो इंटीग्रेशन करना है sec² x का, हम जानते हैं फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था क्या होता है इंटीग्रेशन, tan x। तो sec² x का क्या हो जाएगा? tan x, ठीक है। ये क्या है? -1। तो माइनस dx का क्या होगा? मैंने आपको बताया था सिंपल dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस है तो -x, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। देखो कितनी जल्दी हो गया। किस तरह से वो जल्दी क्यों? आपको sec² x का पता है क्या होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और एक फॉर्मूला ये आप याद रखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, cot²x। cot² x का क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो हम जानते हैं cosec² x = होता है 1 + cot²x, ठीक है। तो cot²x क्या हो जाएगा? cosec² x - 1, ठीक है। तो cot² x को आप क्या लिख देंगे? cosec² x - 1 × dx, ठीक है। हमने इंटीग्रेट करना है इसको। अब cosec² x का क्या होता है? मैंने आपको बताया था जब आपको फार्मूलाज बताए थे, -cot x, ठीक है। सो -cot x और -1 का क्या हो जाएगा? -x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दिस आज आर आंसर। आ गया आंसर? कितना इजी है, ठीक है। देखो थर्ड क्वेश्चन। स्टूडेंट्स मैं छोटे छोटे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम लेंथी वाले काफ़ी बड़े वाले जो करेंगे ना इंटीग्रेशन, उनमें इनका यूज़ आता है। या तो आप याद रखिए इनकी डायरेक्ट वैल्यू tan² x का क्या होता है? tan x - x। या फिर आपको निकालना आना चाहिए वहाँ कैसे निकालते हैं, tan² x = sec² x - 1 करके, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमने निकालना है 1/sin² x cos²x। ये हमने अभी तक नहीं किया है। बताइए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सोचिए। देखो 1/sin² x और 1 क्या चल रहा है? cos²x। इसका हम कैसे करेंगे? हमें sin x cos x का तो पता है, बट ये 1 में आ जाए तो हमें नहीं पता फॉर्मूले से कैसे करते हैं। तो देखो इसको करने का तरीका, आप जानते हैं sin² x + cos² x की वैल्यू क्या होती है? 1, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं फॉर्मूलाज। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? 1 की जगह sin² x + cos²x, ठीक है। और अपॉन में ये एज इट इज चल ही रहा है, sin² x cos²x, ठीक है। इसे हमने इंटीग्रेट करना है dx, ठीक है। अब देखो हमने क्या करना है यहाँ पर, अब इनको अलग अलग कर लो। sin² x अपॉन sin² x cos² x को एक साथ लिख लो, इंटीग्रेशन sin² x अपॉन sin² x cos²x, ठीक है। प्लस इसके अपॉन अलग लिख लो, cos² x अपॉन sin² x और cos²x, ठीक है, dx। और इसका भी क्या चल रहा है? dx। दोनों पे हमने अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी, ठीक है। उस तरह से हम दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो देखो कंफ्यूज नहीं होना, इससे ये स्टेप कैसा है, बहुत ईजी है। इन दोनों को आप कैसे करेंगे? एलसीएम लोगे। एलसीएम क्या आएगा? sin² x cos²x, ठीक है। फिर ऊपर क्या आएगा? यहाँ एलसीएम लोगे तो sin² x + cos²x ही। तो देखो ये एज इट इज़ है, ठीक है। अब देखो हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इससे कैंसिल हो रहा है, sin² कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/cos²x। और 1/cos² क्या होता है स्टूडेंट्स? sec²x, ठीक है। हम जानते हैं ना कि 1/cos x क्या होता है? sec x, ठीक है।
तो साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, ये 1/cos² और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी sec²x। सो इंटीग्रेशन sec² डी एक्स प्लस यहाँ से cos वाला कैंसिल हो गया 1/sin² और 1/sin x क्या होता है cosec²x। ठीक है, तो 1/sin² को आप क्या लिख देंगे cosec² डी एक्स। अब sec² का हम जानते हैं क्या होता है tan x, मैंने आपको फॉर्मूला बताए हुए हैं पहले, तो इसका आ गया tan x। ठीक है, और cosec² का क्या होता है -cot x, सो -cot x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। देखा कितना इजी हो गया। आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, बस वन को आप क्या लिख सकते हैं इस तरह से sin² x प्लस cos²x, बस फिर कुछ भी नहीं किया, ये फॉर्मूला हम पहले से याद कर चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ है हमें निकालना है cos2x/sin²x cos²x। ठीक है, इसे हमने करना है इंटीग्रेट। अब देखो इसका कैसे करेंगे, इसमें भी हमें फार्मूला एक याद होना चाहिए cos2x का। cos2x का फार्मूला क्या होता है साइन और cos की फॉर्म में cos² माइनस sin²x। ठीक है स्टूडेंट्स ये फार्मूला जो भी मैं बताती चल रही हूँ ना, आप एक चार्ट पेपर लीजिए या कोई भी एक पेपर ले लीजिए। ठीक है, बीच में से पिन पेज फाड़ लीजिए अपनी नोटबुक में से और उसमें फॉर्मूलाज लिखते जाइए। ठीक है, जिससे कि आप इन्हें याद कर सको। अगर यहीं सिर्फ छोड़ दोगे ना सिर्फ ठीक है इसका कैसे होगा फार्मूला यहीं लिख दिया, तो स्टूडेंट्स भूल जाओगे फार्मूला। अपने एक पिन पेज निकालो, उसमें फार्मूला लिखते जाओ, उन्हें याद करो। ठीक है, और मैंने आपको याद करने का तरीका सबसे अच्छा बताया था क्या, अपने जहाँ भी आप पढ़ते हो, जहाँ भी आपका टेबल चेयर रखा है, वहाँ पर उस वॉल पे, उस दीवार पर अपना एक चार्ट पेपर या फिर पिन पेज है, पिन पेज चिपका लीजिए। उस पर आपके सारे फॉर्मूलाज लिखे होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के भी और इंटीग्रेशन के भी, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए cos2x को आप क्या लिख सकते हैं cos² x माइनस sin²x। ठीक है, अपॉन में ये हमारा चल ही रहा है, तो ये लिख दीजिए एज इट इज sin²x cos²x। ठीक है, dx। अब देखो इनको अलग अलग कर लो, जैसे हमने इस वाले पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, इस तरह से लिखकर sin² x प्लस cos² x अलग अलग कर लिया था, इनको भी अलग अलग कर लो। कैसे लिख देंगे आप, इंटीग्रेशन cos² x अपॉन sin² x cos²x। ठीक है, माइनस sin² x अपॉन माइनस है, माइनस भरा गया, ये एज इट इज sin² x cos² x और dx। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पर cos² x से cos² x कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1/sin² x और 1/sin²x मैंने आपको बताया था क्या होता है cosec²x। ठीक है, सो cosec²x, इसका हमने करना है इंटीग्रेशन माइनस sin² x से sin² x कैंसिल हो गया, 1/cos² x क्या हो जाएगा sec²x। ठीक है, सो इंटीग्रेशन sec²x dx। अब cosec² x का क्या होता है इंटीग्रेशन -cot x। ठीक है, सो -cot x और sec²x का क्या होता है tan x, माइनस चल ही रहा है, सो माइनस tan x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, कितने जल्दी आंसर आ गया स्टूडेंट्स। आपको देखो इंटीग्रेशन करना है तो आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज भी याद होने चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आपको यहाँ cos2x का फॉर्मूला ही याद नहीं होगा तो आप इसे इंटीग्रेट कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप फटाक से कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट है हमारा, हमें किसे इंटीग्रेट करना है 2+3 cos x अपॉन sin²x। ठीक है, हमने इसे करना है इंटीग्रेट, क्या है 2+3 cos x अपॉन में है sin²x। अब देखो इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सबसे अच्छा तरीका है जब नीचे एक दिया होता है ना, जैसे प्लस माइनस में कुछ ना हो, सिंपल एक हो, जैसे यहाँ sin²x है, जो हमने पहले करे थे इनमें क्या था sin²x cos²x था। ठीक है, जिस तरह से, तो इस तरह से वाला अगर कुछ प्लस माइनस वाला नहीं हो, सबसे अच्छा तरीका होता है ऊपर वाले को कुछ फॉर्मूला से लिख लो या तो, या फिर कैसे भी खोल लो, कुछ भी कर लो। ठीक है, बट हम नीचे वाले के अपॉन में जो होता है ना उससे डिवाइड करके वो इजी हो जाता है। जैसे हमने यहाँ इजी कर लिया ना, डिवाइड करके इन्हें, जैसे साइन से साइन कट के cos²x ही बचा, इसका फॉर्मूला पता है हमें। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ प्लस माइनस होता है तब तो आप इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते ना, ऐसे कोई ना लिख सकते हो कि sin² x अपॉन sin²x, और यहाँ माइनस होता है फिर लिखते कि sin² x अपॉन माइनस cos²x, ऐसा नहीं कर सकते, आप लोगों को पता है। तो यहाँ सिर्फ प्लस और माइनस हो तो आप नहीं कर सकते, यहाँ सिर्फ मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर ही तो एलसीएम लोगे अगर आप इनका, तो ये चीज़ आ सकती है ऊपर वाली। ठीक है,
ये गलती ना करना बच्चों। कई बच्चे कर देते हैं या प्लस होता है तब भी उन्हें अलग अलग कर देते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, फिर प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे नहीं कर सकते। अगर यहाँ प्लस भी हुआ ना तो आप यहाँ इसके प्लस के साथ ही लिखोगे कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्यों? जब यहाँ प्लस होगा बीच में तो इससे ये कैंसिल ही नहीं होगा, तो हमारा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो हमने कैंसिल करके इसे छोटा कर लिया। ठीक है, ये गलती ना करना, याद रखो। यहाँ पर देखो, इसका अब हम कैसे करेंगे, इसका भी अलग अलग कर लो। 2/sin²x, सिंपल सा तरीका है क्वेश्चंस को करने का, अलग अलग करके। 2sin²x, ठीक है, dx प्लस 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है जब के कोई कांस्टेंट लिया था हमने। सो 3 इंटीग्रेशन में क्या जाएगा, cos x अपॉन sin² x और dx। ठीक है, अब देखिए 2/sin²x, इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 1/sin² x को आप क्या लिख सकते हैं, cos²x। सो 2 इंटीग्रेशन cos² x dx। ठीक है, प्लस 3। अब देखो cos x अपॉन साइन एक्स, आप इसको अलग अलग कर लो। इसको आप कैसे लिख सकते हो, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, सो फर्स्ट वाला हमने लिया कि cos x अपॉन साइन एक्स। देखो क्या बोल रही हूँ मैं, ये हमारा लिखा है cos x अपॉन sin²x। ठीक है, मैं कह रही हूँ इसको इस तरह से लिख लो, cos x अपॉन साइन एक्स। ठीक है, और 1/sin x। तो यही चीज़ तो लिखी हमने, cos x अपॉन sin²x। ठीक है, सिंपल मल्टीप्लाई है। अब देखो cos x अपॉन साइन एक्स क्या होता है, cot x। सो इसको आप क्या लिख सकते हैं, cot x। और 1/sin x क्या होता है, cosec x। सो cosec x dx। ठीक है, देखो कितना इजी हो गया। हमने इस तरह से क्यों किया, क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेशन पता है, हम पहले फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए हमने इस तरह से किया। अब देखो cosec² x का क्या होता है, -cot x। ठीक है, 2 बाहर चली रहा है, -2 cot x। ठीक है, +3। अब देखो cot x cosec x क्या होता है, इसके इंटीग्रेशन बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, -cosec x। ठीक है, सो +3 आ गया, -cosec x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दिस इज आर आंसर। कुछ भी नहीं, नेक्स्ट स्टेप में माइनस को बाहर ले लेना, -3 cosec x। ठीक है, देखो कितनी जल्दी आंसर आ गया। कैसे आ गया इतनी जल्दी, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन का। और अगर फॉर्मूला याद नहीं होगी ना तो आप इनका इंटीग्रेशन करते ही रहना बच्चों, आपसे निकलना नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फार्मूलाज हैं, ये हमें याद होने चाहिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन करना है हमें cos 2x माइनस cos 2α अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, यहाँ क्या है, cos 2x माइनस cos 2α अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हमने करना है इंटीग्रेट। किसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। x हमारे यहाँ क्या है, वेरिएबल। अब देखो cos 2x का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था मैंने आपको कि cosec² x माइनस sin²x। ठीक है, cos 2x का बच्चों एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 cos² x माइनस 1। ठीक है, देखो मैंने अभी आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था cos 2x का, cos² x माइनस sin²x। ठीक है, बट एक ही फॉर्मूला नहीं होता है, इसके और भी फॉर्मूला होते हैं। cos 2x को आप इस तरह से और लिख सकते हैं कि cos²x 2 cos² x माइनस 1। ठीक है, याद कर लीजिए, लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। ठीक है, पिन पेज जो आपने निकाला हुआ है इस पर लिख लीजिए स्टूडेंट्स। अब देखो माइनस चल ही रहा है तो माइनस, ऐसे ही cos 2α का आप क्या लिख देंगे, 2 cos² माइनस 1। ठीक है, लिख लीजिए 2 cos² माइनस 1। माइनस की जगह माइनस, इसको हमने ओपन कर लिया फॉर्मूले से, इसको भी ओपन कर लिया फॉर्मूले से। ठीक है, अपॉन में हमारा क्या चल रहा है, cos x माइनस cos अल्फा। तो लिख लीजिए cos x माइनस cos अल्फा। इसे हमने करना है इंटीग्रेट dx। अब देखो अब किस तरह से करेंगे, अब हमने क्या कहा, 2 तो हम, ये क्या है, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये -1 है। जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या आएगा, -2 cos² माइनस माइनस प्लस, तो +1 आएगा। ये -1 ये +1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, 2 cos² x माइनस 2 cos²α। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 को बाहर ले लेंगे, कॉमन आ जाएगा। अपॉन क्या चल रहा है हमारा,
कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा डी एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने दो को बाहर लेना है। क्या आएगा ऊपर, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा। ठीक है, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको फॉर्मूला पता होगा किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यही फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं। तो देखो यहाँ दो तो बाहर जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, यहाँ ए क्या हो गया कॉस स्क्वायर एक्स और बी क्या हो गया कॉस स्क्वायर एल्फा। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले से, दो तो आ गया बाहर, इंटीग्रेशन में क्या बचा, कॉस एक्स प्लस कॉस एल्फा इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा। ठीक है, अपॉन में क्या चल रहा है, कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा। इससे हमारा फ़ायदा क्या हुआ, समझ आया स्टूडेंट्स आपको क्या फ़ायदा हुआ, देखो इससे ये कैंसिल हो, सॉरी इस वाले से ये कैंसिल हो गया, कॉस एक्स माइनस कॉस एल्फा से ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो हमारा क्या बचेगा, कॉस एक्स प्लस कॉस एल्फा, और इसका हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, दो बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टू कॉस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई कर दिया, इससे ये तो कैंसिल हो ही चुका है, इससे ये तो कैंसिल हो ही चुका है। ठीक है, इस पर अलग अप्लाई कर दिया, क्या आएगा, प्लस टू कॉस एल्फा। अब देखो एक्स तो कोई वेरिएबल है, तो कॉस एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एल्फा क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, तो एक तरह से कॉस एल्फा क्या होगा, कोई भी एक वैल्यू आएगी, कोई वेरिएबल तो नहीं है ना, तो कांस्टेंट है तो इस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ध्यान देना स्टूडेंट्स, मैं क्या कह रही हूँ, एक्स क्या है, कोई भी वेरिएबल, किसी वेरिएबल का ही तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो एल्फा क्या है, यहाँ कोई वेरिएबल कोई ना है, कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी स्केलर है, तो कोई भी कांस्टेंट होगा एल्फा, तो कॉस एल्फा भी कोई भी कांस्टेंट होगा। सोचो यहाँ एल्फा हो सकता है पाई बाई 3 हो, तो कॉस पाई बाई 3 की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, तो वो कोई कांस्टेंट होगा, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की है, टू कॉस एल्फा, टू बाहर चल ही रहा है, कॉस एल्फा भी कांस्टेंट होने के कारण इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। यही एक चीज बच्चे गलती कर देते हैं, इसीलिए ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक चीज़ आपको ये फॉर्मूला यहाँ पता लगा, और एक चीज़ ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सो टू कॉस एल्फा, इंटीग्रेशन में क्या बचा, डी एक्स। अब इजीली आप कर सकते हैं इसका, कॉस एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन साइन एक्स, फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, प्लस टू कॉस एल्फा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है एक्स। एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कोस एल्फा सिर्फ एल्फा ही है या एंगल, एल्फा एक्स लिख देते हैं कई बच्चे, एक्स अलग से वेरिएबल है, चाहे आप इसके लिए बाहर लिख लीजिए। ठीक है, ये सी हो गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि टू साइन एक्स प्लस टू एक्स और फिर कोस एल्फा। ठीक है, यहाँ एंगल सिर्फ एल्फा ही है, एल्फा एक्स कंप्लीट नहीं है, एक्स के मल्टीपल में है, प्लस सी, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमें इंटीग्रेट करना है 1 प्लस कोस 2x अंडर रूट। क्या है, किसका इंटीग्रेशन करना है हमें, अंडर रूट में है 1 प्लस कोस 2x, इसे करना है इंटीग्रेट। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किया है, या हम सभी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स, इतने क्वेश्चन करेंगे हम इंटीग्रेशन के, आपको इंटीग्रेशन इतना अच्छे से आ जाएगा ना, कभी भूलोगे नहीं। मैं आपको हर एक क्वेश्चन करा रही हूँ, हर एक टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लोगे बच्चों, आपसे एनसीईआरटी इजीली सॉल्व हो जाएगी, इजीली, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सभी ये क्वेश्चंस कर लो, आपसे एनसीईआरटी तो इतनी जल्दी सॉल्व होगी ना, बहुत जल्दी। आपके फ्रेंड्स भी बोलेंगे अरे वाह यार तू कहाँ से पढ़ के आया है, जैसे एनसीईआरटी ऐसी सॉल्व हो गई बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी भी बहुत बच्चों से सॉल्व नहीं होती है, और बिल्कुल नहीं होगी अगर यदि आपने ये सब चीज़ नहीं पढ़ी होगी तो, क्योंकि मैं आपको यहाँ हर एक क्वेश्चन करा रही हूँ, हर एक टाइप का। ठीक है, तो देखो 1 प्लस कोस 2x अंडर रूट में, इसका हमने करना है इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन आप तभी कर पाओगे तब आपको फॉर्मूला पता होगा ट्रिग्नोमेट्री का। 1 प्लस कोस 2x, इसको आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स। कैसे लिख सकते हो, देखो मैं आपको बताती हूँ। अभी हमने यहाँ क्या कहा था कि cos 2x को आप क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। समझ आ रहा है ना, cos 2x को आप क्या लिख सकते हो, देखो cos 2x को आप क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला, नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो cos 2x माइनस 1 को यहाँ भेज दो, प्लस 1। ठीक है, इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो इसे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया हमारा नेक्स्ट फार्मूला। इसी फार्मूले से बनाया है बट अलग है कुछ, यहाँ इसका यूज़ आएगा। देखो हमारे यहाँ क्या दिया हुआ है, हमसे क्या पूछ रहा है, 1 प्लस कोस 2x। ठीक है, तो इसकी जगह हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, 1 प्लस कोस 2x को आप क्या लिख देंगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन अंडर रूट में क्या है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स,
और डी एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स का अंडर रूट, तो कॉस 2x का अंडर रूट का मतलब क्या हो गया, कॉस एक्स, 1/2 और 2 पावर कैंसिल हो गई, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट 2 आएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, क्यों, अंडर रूट 2 कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन एक्स, सिंपल। तो हमारा इसका आंसर कितनी जल्दी आ गया, √2 साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये हमारा आंसर हो गया। कितना इजी था, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता था, ठीक है। ऐसे ही देखो नेक्स्ट हमें इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट में 1 माइनस कोस 2x। अब देखो इसके लिए भी आपने फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है, याद कर लीजिए, यहाँ लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, कोस 2x 1 माइनस कोस 2x, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, 1 माइनस कोस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 1 माइनस कोस 2x की जगह लिख दीजिए 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, अंडर रूट में सब चीज़ चली रही है, ठीक है। अब देखो √2 बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट यानी कि साइन एक्स, तो √2 बाहर आ गया और साइन एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस कॉस एक्स, तो क्या आ जाएगा, -√2 कॉस एक्स, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ये हमारा आंसर हो गया। देखा कितना इजी था, इजी इसलिए था क्योंकि हमने फॉर्मूला पता था। फॉर्मूला यदि हमें याद नहीं है तो बच्चों आप चाहे 1 घंटे से 2 घंटा लगा लो, उसमें आपसे हो जाए तो मुझे बता दो, नहीं होगा भाई। फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब हम 1 घंटा छोड़ो 1 सेकंड में निकाल देंगे, यदि फॉर्मूला पता है तो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फॉर्मूला याद करिए, बस मैं आपको बार बार इसी बात पे जोर दे रही हूँ, फॉर्मूलाज याद कर लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के और इंटीग्रेशन के, ठीक है। देखो देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंटीग्रेशन हमारा कौन सा नंबर हो गया स्टूडेंट्स, हमारा हो गया 8 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, हमारा था 9th, ठीक है। तो देखो 9th में हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2x dx, ये है हमारा अंडर रूट में हमें दिया है 1 प्लस साइन 2x, इसका हमने करना है इंटीग्रेशन। देखो अब यहाँ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कौन सा वाला बता चुकी हूँ मैं आपको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ 1 की जगह वो वाला फॉर्मूला लिख दीजिए, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 1 प्लस साइन 2x का बच्चों फॉर्मूला याद रखो, क्या होता है, साइन 2x इज इक्वल टू होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो लिख दीजिए साइन 2x की फॉर्मूला से वैल्यू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, dx चल ही रहा है, और ये सब चीज़ हमारी किस में चल रही है, अंडर रूट में, अंडर रूट लगा दीजिए पूरे के ऊपर, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या लगता है यहाँ पर कुछ होल स्क्वायर वगैरह बन रहा है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखो यहाँ पर साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है, मैं लिख देती हूँ एक बार, देखो ना कैसे बन रहा है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, और ये पूरा चल रहा है अंडर रूट में। देखो इसको ओपन करो, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई आ गई टर्म, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वो भी आ गई जी, प्लस 2ab यानी कि प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स वो भी है जी, बिल्कुल सही चीज़ लिखी हमने, ठीक है। अब देखो ये स्क्वायर है अंडर रूट है, तो कैंसिल हो गया, क्या बचा इंटीग्रेशन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ये तो आप सोच रहे हो अरे ये तो हम कर ही देंगे, ये तो हम अभी तक पढ़ के आ रहे हैं, कितनी बार तो पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स का क्या होता है साइन एक्स, बिल्कुल जी, अभी तक हम कितनी बार तो पढ़ चुके हैं, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स, कितनी जल्दी कर दिया हमने, 1 प्लस साइन 2x का अंडर रूट कैसे निकालेंगे इसका, समझ आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट, ये इजी इसीलिए लग रहे हैं आपको क्योंकि आपको फॉर्मूले याद है, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपसे कह रही हूँ अगर आपको लग रहा है ना अभी समझ आ रहा है तो हम एग्जाम में भी कर लेंगे, नहीं हो पाएगा जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बच्चों मैथ में सिर्फ पढ़ते नहीं है, पढ़ना क्या हो गया कि हमने रीड कर लिया, अच्छा 1 को ऐसे लिख लिया, साइन 2x को ये लिख लिया, ठीक है ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है बस ये पढ़ लिया, आप 10 क्वेश्चन पढ़ लो, आपको एग्जाम में कुछ याद ही नहीं रहेगा, क्योंकि मैथ का मतलब क्या है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो आप, क्वेश्चंस को करो, कहते हैं ना जब तक मैथ में पेन नहीं चलता ना तब तक कुछ नहीं होता, पेन चलाओ अपना, क्वेश्चंस को करो, तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, हमने इंटीग्रेट करना है dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स,
यानी कि हमने इंटीग्रेशन किसका करना है, 1/1 + sin x का। ठीक है, अब देखो इसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे। देखो अब तक हमने ऐसे क्वेश्चंस करे नहीं है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना होता है, परिमेयकरण। परिमेयकरण यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, देखो इसको आप किस तरह से लिखेंगे। इंटीग्रेशन चल ही रहा है, ठीक है, 1/1 + sin x, ठीक है, इंटू रैशनलाइजेशन करना है। इसका मतलब ये वाला साइन चेंज करके ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1 - sin x/1 - sin x। ठीक है, dx चल ही रहा है हमारा, इंटीग्रेशन कर ही ना है हमको। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो सिंपल, तो 1 × 1 - sin x क्या आएगा, 1 - sin x ही। ठीक है, अपॉन देखो a + b × a - b। फॉर्मूला समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, a + b × a - b क्या फॉर्मूला होता है, a² - b²। ठीक है, तो a² - b² से क्या करोगे, a क्या है यहाँ पर 1 और b क्या है sin x। देखो मैं क्या कह रही हूँ, ये हो गया a + b और ये मल्टीप्लाई में चल रहा है a - b। फॉर्मूला होता है a² - b²। तो यहाँ पर a क्या है 1, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही। ठीक है, माइनस b² यानी कि sin²x। ठीक है, इसका हमने करना है इंटीग्रेशन। ठीक है भाई, अब देखो 1 - sin²x क्या फॉर्मूला होता है इसका, cos²x। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना, sin² x + cos²x 1 होता है, तो 1 - sin²x क्या हो जाएगा, cos²x। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी चीज़ें हैं। 1 = हम कह रहे हैं sin² x + cos²x। ठीक है, तो 1 - sin²x क्या बचेगा, cos²x। सिंपल, साइन को आप इधर ले जाइए LHS में। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos²x, तो लिख लीजिए 1 - sin x अपॉन cos²x और dx। इंटीग्रेशन करना है हमने। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लो, 1 इसका ऐसे हम कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कोई ना है जो हम u/v वाला फॉर्मूला लगा देंगे। डिफ्रेंशिएशन में तो हमें पता है u/v का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन में u/v का, कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, u/v की फॉर्म में कोई आ जाता है तो देखो, जैसे आपको d/dx u/v। ठीक है, तो इसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो कि फर्स्ट पहले क्या करते हैं, v को रखा du/dx। ठीक है, ऐसे ही करते हैं, माइनस u को रखा dv/dx अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर v²। इसी तरह से इंटीग्रेट करते हो आप u/v से। यहाँ u की वैल्यू कुछ भी होगी x की फॉर्म में, यहाँ भी कुछ भी x की फॉर्म में होगी v की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से इंटीग्रेट करते हो, बट ये क्या है, डिफ्रेंशिएट करते हो। ये क्या है, u/v का डिफ्रेंशिएशन। अरे u/v का हमने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है भाई, तो इसका कैसे करोगे, अलग अलग करके 1/cos²x। ठीक है, माइनस sin x अपॉन cos²x, अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, sin x अपॉन cos²x। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए dx और यहाँ भी हमारा dx, अलग अलग हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। अब देखो 1/cos² को आप क्या लिख सकते हो, मैंने आपको फॉर्मूला बता चुकी हूँ पहले, sec²x अभी हम यूज़ कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, sec² dx माइनस, अब देखो sin x अपॉन cos²x, तो पहले आप ले लो sin x अपॉन cos x और इंटू में क्या बचेगा नीचे cos x ही, तो sin x अपॉन cos x क्या होता है स्टूडेंट्स, tan x। तो लिख लीजिए tan x और एक और टर्म क्या आएगी 1/cos x। 1/cos x क्या होता है sec x। ठीक है, और dx। अब देखो sec² x का क्या होता है tan x, हम फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं, माइनस tan x sec x का क्या होता है sec x। सो sec x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये हमारा आंसर आ गया। कितना इजी हुआ, किसका इंटीग्रेशन किया था ये हमने, dx अपॉन 1 + sin x का, क्या हो गया tan x - sec x + c। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट, देखिए इंटीग्रेशन हम करते हैं dx अपॉन 1 + cos x का करते हैं, ये हमने साइन लिया था। देखो अब उस करते हैं cos के लिए 1 + cos x। इसका भी कैसे करोगे, इसी तरह से बिल्कुल कैसे करेंगे, परिमेयकरण करके, रैशनलाइजेशन करके। तो देखो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ, इसको आप क्या करोगे, इनटू क्या करोगे यहाँ पर 1 - cos x अपॉन 1 - cos x, बिल्कुल एज इट इज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो ये क्या आ जाएगा 1 - cos x ही वो आएगा ऊपर, तो
और ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या लिख देंगे आप इसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स। इसका हमारा चल रहा है डी एक्स, इंटीग्रेशन करना है हमें, ये डी एक्स चल ही रहा है, ठीक है। अब देखो 1 - कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर। तो 1 - साइन स्क्वायर एक्स क्या कहा था, कॉस स्क्वायर एक्स। यदि कॉस स्क्वायर एक्स को यहाँ पे ले जाओगे एलएचएस में तो क्या आएगा, 1 - कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 - कॉस स्क्वायर एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स, तो ऊपर क्या चल रहा है 1 - कॉस एक्स, अपॉन में क्या जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और इसका हमने करना है इंटीग्रेट डी एक्स। अब भाई अलग अलग अप्लाई कर दो, 1 साइन स्क्वायर एक्स, 1 साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ फॉर्मूला, पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। सो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो देखो पहले कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को ले लो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स, ठीक है भाई, कॉट एक्स लिख लिया। और 1/sin x और बचेगा, 2 बार साइन एक्स है तो 1/sin x क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स। सो कॉसेक एक्स और डी एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और डी एक्स यहाँ भी तो आएगा, अलग अलग अप्लाई कर दिया हमने इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, हमने पता है, याद कर चुके हैं, हम पहले कर चुके हैं ना स्टूडेंट्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, ठीक है, माइनस कॉट एक्स। कॉसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप में, कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। कितना इजी था। तो डी एक्स अपॉन, देखो 1/1 + sin x, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x - sec x प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और 1/1 + cos x, इसका क्या होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम और एग्जाम्पल्स करेंगे, ऐसे ही काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स करेंगे हम। आप अपने नोटबुक में काउंट करते जाइए कितने एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, कितने एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, सभी लेक्चर्स में देखना। यदि हम आप सभी लेक्चर्स लेते हो ना तो कम से कम आपके 200 क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा ही हो बट कम नहीं रहेंगे। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू बने रहिए, लेक्चर्स लेते जाइए, इंटीग्रेशन के सभी टाइप के इंटीग्रेशंस हम आपको बताते जाएंगे और इजी तरीके से बताएंगे कि आप सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं, कर सकें कि कैसे करना है, ये भी चीज़ आपको बताएंगे कि जैसे आपने किसी इंटीग्रेशन को देखा था आपको समझ आए कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। मेथड काफ़ी सारे होते हैं बट आपको उस वक्त क्लिक करना चाहिए माइंड में कि कैसे करना है, वो मैं आपको सब चीज़ बताऊंगी, ट्रिक्स वगैरह, ठीक है स्टूडेंट्स। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, चाहे छोटी से छोटी प्रॉब्लम आए बच्चों, बट पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि बच्चे क्या सोचेंगे, कौन क्या सोचता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे अच्छी बात होती है, आपने पढ़ी होगी, जो भी बच्चे, जो भी एक सक्सेस मैन होता है, सक्सेस वूमेन होती है, वो कभी ये नहीं सोचती है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग कुछ ही सोचे भाड़ में जाएं, कहते हैं ना भाड़ में जाए मुझे कोई मतलब नहीं। तो यही चीज़ आप सोचो, सिर्फ आप अपने सीखने पे ध्यान दो कि मुझे ये सीखना है, लोग कुछ ही सोचे कोई मतलब नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सभी वीडियोस जैसे मिलते रहें। सब्सक्राइब करोगे तो आपको सारे वीडियोस जो भी मैं आपको बताऊंगी सभी आपको मिलते जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच।